स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहां कुछ भी कांस्टेंट नहीं एक्सेप्ट वोलेटिलिटी के। हालांकि ये वोलेटिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रेडिंग के दौरान काफी पैसा भी देके जाता है, बट उसके लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स एंड कैंडल्स पे ईगल आई रखना होता है। ये तो थी ट्रेडर्स की बात, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड से डील किया जाए। बट क्या गिरते मार्केट में भी कोई ऐसा तरीका है जिससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है? तो जवाब है डेरिवेटिव्स। अक्सर जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो डेरिवेटिव्स एंड उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको लेमैन्स लैंग्वेज में समझाएंगे इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को, एंड लास्ट में बताएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी किसके लिए बेहतर होती है। चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड उसके ग्रोथ पोटेंशियल पे आपको पूरा ट्रस्ट है, देन उस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रख सकते हैं, एंड जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। सिंपल इजंट इट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में जब प्राइस ऊपर जाएगा तभी आप पैसे बना सकते हैं, बट डेरिवेटिव सेगमेंट में, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में फ्यूचर एंड ऑप्शंस या FNO कहते हैं, आप गिरते मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। डेरिवेटिव्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव होती है उनके अंडरलाइंग एसेट से। डेरिवेटिव्स दो टाइप के होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है ना? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं एंड पहले फ्यूचर्स को समझते हैं। लेट्स से कि हमें रिलायंस के शेयर्स ट्रेड करना है। अब एक तरीका तो है कि हम सिंपल रिलायंस के शेयर्स खरीद लें, दूसरा तरीका है रिलायंस का फ्यूचर खरीद सकते हैं। बट ये इक्विटी से कैसे डिफरेंट हुआ? फ्यूचर काफी हद तक सिमिलर होते हैं इक्विटी से। फ्यूचर एंड इक्विटी में मेन डिफरेंस ये है कि फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड आप इसे बस लॉट्स में खरीद सकते हैं। जैसे रिलायंस का एक लॉट होता है 250 शेयर्स का, तो अगर आप एक लॉट फ्यूचर का खरीद रहे हैं, इट मीन्स 250 शेयर्स रिलायंस के खरीद रहे हैं। यहाँ तक समझने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग से इनका क्या लेना देना। तो ट्रेडिंग में इनका मेन रोल होता है स्पेक्यूलेशन का। आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके इनके अंडरलाइंग एसेट्स के फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। रिलायंस शेयर्स आज के डेट में 2600 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सपोज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रिलायंस की कीमत आने वाले 2 महीनों में 2900 के लेवल को टच करेगी, एंड इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप करंट प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, जिससे कि अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी आपको शेयर्स 2600 के रेट पे ही अवेलेबल होंगे। वहीं अगर आपका एक फ्रेंड है जो उम्मीद कर रहा है कि रिलायंस के प्राइस आज से 2 महीने बाद 2600 से काफी नीचे जाएंगे, एंड वो करंट रेट पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचता है, जो कि उससे शेयर सेल करने का राइट प्रोवाइड करता है। अब समझिएगा ध्यान से, 2 महीने बाद रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू गिर के 2100 हो जाती है। अब यहाँ पे आपके फ्रेंड को तो प्रॉफिट होगा, बट आपको लॉस। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप सेलिंग एंड बाइंग पोजीशन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सेलिंग का मतलब है कि पहले आपने रिलायंस के 250 शेयर्स बेच दिए एंड बाद में खरीद लिया। अब अगर आपने महंगे दाम में बेचा एंड सस्ते दाम में खरीदा तो प्राइस डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी डेट होती है एंड इट इज सजेस्टेड कि एक्सपायरी के दिन या उसके पहले आप उस फ्यूचर पोजीशन से एग्जिट कर ले। ऑप्शन ट्रेडिंग सेम उसी तरह से काम करता है जैसा हमने अब भी आपको एक्सप्लेन किया। खासियत इसकी ये होती है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है उस दिन अगर प्राइस मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एंड अगर प्राइस मूवमेंट आपके अगेंस्ट हुआ तो फिर सिर्फ जितना आपने मार्जिन मनी दिया है उतने का लॉस बेयर करके कॉन्ट्रैक्ट को वर्थलेस एक्सपायर होने दे सकते हैं। आपको बता दूं कि मार्जिन मनी वो अमाउंट होता है जो टोटल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का कुछ परसेंटेज होता है। इक्विटी ट्रेडिंग की तरह यहाँ फुल पेमेंट नहीं होता है। ऑप्शंस को और बेहतर समझने के लिए चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको किसी एक पॉश लोकेशन में एक फ्लैट खरीदने का मन है जिसकी कीमत 50 लाख की है। ये फ्लैट अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसे कंप्लीट होने में अभी 3 महीने और लगेंगे। हालांकि अब बिल्डर आपको यहाँ कहता है कि आप 10,000 रुपए दे दो और फ्लैट बुक कर लो एंड 3 महीने बाद और 50 लाख देकर रजिस्ट्री कर लो। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी होंगी।
सिनेरियो 1, जिस एरिया में आपने फ्लैट बुक किया है वहां तेजी में डेवलपमेंट हुआ है एंड महीने बाद सेम फ्लैट का मार्केट वैल्यू अब 70 लाख हो गया है। अब क्योंकि आपने एडवांस में पैसे देकर प्राइस लॉक किया था, तो यहाँ आप चाहे तो पोजीशन लेके तुरंत फ्लैट सेल कर सकते हैं और 20 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिनेरियो 2 में आपने जहां फ्लैट बुक किया है वहां कुछ लीगल डिस्प्यूट शुरू हो गए, जिसकी वजह से आसपास के डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया है एंड इस वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर के 30 लाख हो गई। अब अगर आप यहाँ फ्लैट खरीदते हैं 50 लाख में, तो सीधा सीधा आपको 20 लाख का नुकसान होगा। बट आपने तो अभी सिर्फ बुकिंग अमाउंट ही दिया है, तो आप अपने डिसीजन को ड्रॉप कर सकते हैं एंड अपने लॉस को बस बुकिंग अमाउंट तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो कि 10,000 है। यही सेम चीज तो हम ऑप्शन में भी करते हैं। अगर अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग है तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं एंड फुल प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। बट अगर प्राइस मूवमेंट हमारे अगेंस्ट हो तो प्राइस लॉक करने के लिए जो हम मार्जिन मनी पे करते हैं उतने तक का ही लॉस हमें बेयर करना होता है, यानी कि लिमिटेड लॉस में अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। अब सवाल उठता है कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में से बेहतर कौन है? इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है। अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें आप लंबे समय के लिए निवेश करके छोड़ दीजिए। इससे ना केवल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि आप खुद को साल दर साल डिविडेंड कमाने का भी मौका दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें डेरिवेटिव्स की, तो ये सर्टेन मार्केट कंडीशंस के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में मेजर होल्डिंग्स आईटी स्टॉक की है। अब मार्केट में कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है जिससे कि आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। ऐसे में आप निफ्टी आईटी के ऑप्शंस या फ्यूचर्स में सेलिंग पोजीशन बनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एंड इससे आप अपने इक्विटी होल्डिंग से होने वाले टेम्पररी लॉस को भी बैलेंस कर सकते हैं। ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने इजी लैंग्वेज में आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिक्स को समझाया। इससे आपको एफएनओ को समझने में आसानी होगी। वैसे एफएनओ कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड इसे अच्छे से समझकर ही ट्रेड करें, क्योंकि सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग 90% ऑफ द एफएनओ ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं।